गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 34 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th के लिए। हमारी डेट 21 सितंबर के लिए वर्कशीट है। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, अब तक हम अपने चैप्टर मोशन कंप्लीट कर रहे थे। हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कुछ इक्वेशंस ये बनाते हैं जिससे हम इजीली पता कर सकते हैं किसी का भी वेलोसिटी, टाइम या डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मोशन में हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशन होती है। ठीक है, उनमें से आज हम फर्स्ट वाली कवर करेंगे। व्हाट आर इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन और हमको निकालते कैसे हैं? ग्राफिकल मेथड से, कैसे ग्राफ से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन सर्टेन टाइम इंटरवल बाय सेट ऑफ इक्वेशंस नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो ये पॉसिबल है कि हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका डिस्टेंस, वो सब निकाल सकें। ठीक है, बाय अ सेट ऑफ इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन होती है मोशन की। मोशन की 3 इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताती है। मतलब जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू टाइम। पहले आप सिंबल्स देख लो। इन इक्वेशंस में जो सिंबल्स यूज हुए हैं, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरुआत में वेलोसिटी थी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी थी, जो एंड टाइम पे वेलोसिटी थी, और ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारी, एस क्या है? डिस्टेंस कवर जितना हुआ है, और टी हमारा टाइम टेकन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बताती है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मोशन है टाइम पोजिशन रिलेशन। ये टाइम और पोजिशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो पोजिशन बताता है। तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? u इंटू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में बताता है। वेलोसिटी और हमारा डिस्टेंस जो पोजीशन हो गई। ठीक है, 2as, 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस किसके बराबर होगी? जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये इक्वेशंस है मोशन की, इनको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारी वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी? जो ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। तो कैसे ड्राइव करेंगे? देखिए, हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। ये रहा, जिसमें ये क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है किसी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने ज़ीरो नहीं लिया है। इस ग्राफ से हमने इनिशियल वेलोसिटी को u लिया है, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो ये कहाँ तक हो जाएगी? एंड तक v तक पहुँच जाएगी। ठीक है, v तक पहुँच जाएगी t टाइम में, कुछ टाइम में। तो जो वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a, तो जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो हमने उसको क्या लिया? एक्सेलरेशन को a माना है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बी सी और बी ई। बी सी और ये रहा बी सी और बी। ठीक है, मतलब पहले ये था, अब पॉइंट ये है। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये क्या है? इधर एक्स एक्सिस पे टाइम है, इधर क्या है? वेलोसिटी है। उसके बाद हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया ए डी। यहाँ पे हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया ए डी, जहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? ओ ए क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है? हमारी बी सी। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? बी सी। ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है। पहले सिर्फ इतना कवर किया था और अब इतना कवर कर चुकी है। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, मतलब बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस सी डी। ठीक है, ओ ए आएगा यहाँ पे, ई गड़बड़ किया हुआ है, ओ ए आएगा बेटा। ठीक है, तो जो बी डी है हमारा, बी डी क्या है? बी डी हमारी फाइन जो चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है? बदलाव जो हुआ है वेलोसिटी में। ये कितना होगा? बी सी में से हम क्या माइनस करेंगे? ए ओ माइनस करेंगे। जो ए ओ है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ठीक है, अब आप लिख सकते हो, शुरुआत में नहीं लिखना आपको सी डी, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो ए ओ है वो किसके बराबर है? सी डी के इक्वल है। हाँ, बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद जो बी सी है, बी सी क्या होगा?
BC किस किस चीज़ों से बना है? BC दो सेगमेंट जो BD प्लस CD इन दो से बना है। तो BD क्या, जो हमारा BC है वो क्या होगा? BD प्लस CD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? OA, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो रिप्लेस किया हमने, BC को हम लिख देंगे V, BD को एज इट इज रखो। OA क्या है हमारा? U, इनिशियली वेलोसिटी U होगी। तो जो BD है वो क्या हो गया? V माइनस U, मतलब जो BD हमने क्या लिया था? चेंज इन वेलोसिटी, क्या आ गया? V माइनस U। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? BD। ठीक है, और टाइम क्या है हमारा? AD। टाइम देखोगी तो आप क्या है? AD हमारा टाइम है। तो BD अपॉन AD को हम लिखेंगे T से। जो BD है वो किसकी इक्वल हो गया? AT। A उधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है। यहाँ से जो V माइनस ई BD इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। यहाँ से क्या होगा? V की वैल्यू निकालनी है तो माइनस U इधर जाके प्लस में हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ग्राफ के थ्रू निकाली है। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल है, देखिए इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि जो ब्रेक है वो अप्लाई किए, बस ने ब्रेक मारे जो, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई वो थी कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन था उससे अपोजिट में। तो बस ने 2 सेकेंड लिए रुकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ब्रेक मारने के बाद। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको, जो हमने हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली है मोशन की। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इतनी है, तो ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लगाया है? माइनस लगाया है। अब देखिए वो स्टॉप हुई है, फाइनली वो स्टॉप हुई है। ठीक है, तो 0 हो गई। अब शुरू टाइम कितना लगा उसको स्टॉप होने में? 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। V क्या है? 0, U हमें निकालना है, एक्सेलरेशन है -6, टाइम है 2। तो क्या आ गया हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो गया? 6 2 जा 12 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई जो बस की शुरुआती वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आएंगे आपके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? ये तीनों आप लिखोगे। ठीक है, ये आप लिखोगे, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन 1 2 3, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। दिस इज योर आंसर नंबर 1। ये आपकी तीनों क्या है? इक्वेशंस है। दिस इज योर आंसर नंबर 1। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिराइव करना है आपको। तो डिराइव, ये जो पूरा आपका डेरिवेशन थी, ये जो पूरी डेरिवेशन थी आपकी लास्ट तक, यहाँ तक। ठीक है, ये आपको पूरी डेरिवेशन अपने नोटबुक में लिखनी है आंसर नंबर 2 में। ठीक है, आंसर नंबर 2 में देखो ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये आपको लिखना है अपना आंसर नंबर 2। ये पूरी डिराइव करनी, साथ में ये ग्राफ भी आपको बनाना है, ये ग्राफ भी आपको बनाना है। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है VUSTA, ये इनका मतलब क्या है? ठीक है, स्टैंड्स फॉर। तो आप लिखोगे आंसर नंबर 3 में जो ये है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आप लिखोगे आंसर नंबर 3। दिस इज योर आंसर नंबर 3। तो आज की वर्कशीट में ये 3 ही क्वेश्चंस थे आपके। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।